Yes. Good evening, everyone, and welcome to day Good 14, evening. of the Magic Book by Rhonda Byrne. Tell me, how was today? Did you? Great. Great, very nice. Did you get time to read your list, do the visualization? जैसे उन्होंने बोला एक एक मिनट एक एक ड्रीम पे आपको करना था. कई जन हो सकते हैं 10 तो नहीं कर पाए, 2 ही 3 करे. तो उसका मतलब वो 2 3 आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्यारे हैं, इसलिए आप वो कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो फाइन. इट इज योर ड्रीम लिस्ट. जितना आप विजुलाइज करोगे उतना चीजें आएंगी. या ओके. सो नो एंड नो क्वेश्चंस. बहुत ही अच्छा सेशन इस बार. तो सब लोग अपना लिस्ट बना लिए, सब कुछ कर लिया है या किसी ने कुछ नहीं किया. यस. ओके. बट आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी पावरफुल. ओके. सो यू मस्ट डू इट. जिसने जिसने अपना विजन बोर्ड लिखा है और विजन बोर्ड बनाया है, उसके सच्ची में ड्रीम्स पूरे हुए हैं. यस. या. And I remember, Yes. Belaji, long time back, you had shared a few things also about this. Yes. Yeah? Yeah. 2-3 तो उसमें से 3-4 तो डेफिनेटली हुई है। Okay. Okay. बहुत जल्दी हुई है। या Yeah, and many people had 100%। shared in the earlier sessions also कि विजन बोर्ड बनाते हैं तो उसमें इतना अच्छा फीलिंग आता है. सबसे पहले तो इतना अच्छा लगने लगता है कि लाइक वी गो बैक टू आवर चाइल्डहुड, कि अपन स्क्रैप बुक की तरह बनाते थे. ठीक है. अब तो बहुत इजी हो गया है. डाउनलोड करिए और जस्ट उसको एक जगह में सेव करते जाइए. अदरवाइज वो स्क्रैप बुक वाली फीलिंग तो बहुत ही अच्छी थी. बट दिस इज ऑल्सो गुड. यू कैन पुट योर फेस. जैसे एक आशमी मैम के एक सेशन में एक लेडी ने बोला था, वो चाहती थी कि उसके बच्चे का कोई स्कूल में एडमिशन हो जाए. तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे की को उस स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाई, उसकी फोटो खींच के रख ली. ठीक है. और उसको देख रहे हैं. ठीक है. और उसका स्कूल में एडमिशन हो गया. उसके पीछे भी बहुत अच्छी उनकी शेयरिंग थी कि सडनली मिडिल ऑफ द सेशन में वो स्कूल गई इंटरव्यू के लिए और उनका हो गया एडमिशन उसी सेशन में. ठीक है. तो बहुत सारे लोगों की ऐसी शेयरिंग्स हैं. एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो शेयर वंस यू डू इट. जब तक करेंगे नहीं तो होगा कैसे. या सो वी हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. या सो इवन उनकी डॉटर एनी ने भी अपना बताया था ना कि उसको हाउ उसने अपने हस्बैंड के लिए कैसा उसने पूरा विजुलाइज करके A to Z कैसी उसकी कितनी हाइट हो, कैसी आंखें हो, हाँ. एग्जैक्टली शी सेड कि मेरे को एग्जैक्टली वैसे ही मिला। दैट वाज वाह. या अमेजिंग। सीरियसली सीरियसली अमेजिंग. या ऐसे ही होता है. हमको उतना फोकस होना पड़ेगा, उतना डेडिकेटेड होना होगा. हम लोग थोड़े से लेजी टाइप के हो जाते हैं अपने चीजों के बारे में. राइट. सो वी हैव टू शिफ्ट दैट. वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड. वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आवरसेल्व्स, टुवर्ड्स आवर ड्रीम्स. बिकॉज हम अपने लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा. ठीक है. छोटे थे तो मम्मी लोग कर लेती थी, पापा लोग कर लेते थे, है ना. कि उसको स्कूल में भेजना है, उसको वहां पे पढ़ना है, उसको आगे चल के ये बनना है. बट वो नहीं है. दैट इज देयर विश फॉर अस. what we will get is actually what we want, है ना. The parents can only think that this is good for the kid, but what actually is good for the kid or what the kid will get is what he's actually needing, what he's believing in. Yeah. So okay, so let's start with today's chapter. So Bilaji, I am assuming you are reading for us today. या आई Okay, thank you. Unless someone else also wants, कोई है नहीं. I thought. या प्लीज Hmm, या इफ एनीबॉडी एल्स वांट्स टू रीड मोस्ट I वेलकम। forced you to read, so इसीलिए I thought unless. Yeah. Yes. हो जाती मेरी. 1 सेकेंड. एंड प्रिया जी, ये खत्म होने के बाद बुक आप सीक्रेट बुक शुरू करिए। सीक्रेट बुक. अभी तो ना घर में मेरा बहुत मस्ती हो रही है. ठीक है. अच्छा. दिस वीक वन ऑफ द डेज मेरे को शाम को एक जगह पे जाना है. द आई हैव टू रीच समवेयर एट 7 एंड प्रॉब्ली बाय द टाइम आई कम बैक इट विल बी 10. तो either I'll ask one of my friends to take the session. Is that okay with you? Because I don't want to give a break unless you are okay कि हाँ ठीक है एक दिन ब्रेक होगा, हम लोग अपना पेंडिंग वाला चीजें कर लेंगे. या आप लोग प्लीज ग्रुप में लिख दीजिएगा. आई आस्क. या ठीक है. तो जैसा आप लोग बोलो वैसा कर लेंगे. देखिए सीक्रेट बुक और पावर बुक हम कभी भी कर सकते हैं क्योंकि वी कैन टेक अ ब्रेक इन दैट. इट नीड नॉट बी अ कंटिन्यूअस 30-day थिंग, है ना. सो बट आई वुड वांट मोर पीपल टू ज्वाइन. भाई मैजिक बुक हो गई हमको ऐसा लग रहा है. कॉन्ट सी इट ओनली.
Did I delete it? I hope not. Till that time, if someone wants to share or say something, yeah, कि आप कौन से practices regularly कर रहे हैं? Yes, I found it. Like I am loving this, gratitude for everything वाला बीच में छूट जाता था, but with this book starting again, I am, when I am taking out clothes from the wardrobe, I'm actually thinking कब shopping की थी, किसके संग खरीदा था, was it a gift, was it, which mall was it, which brand was it, I'm actually doing it that way. और अगर आप अपने पास के ग्रैटिट्यूड्स आपको लग रहा है पेंडिंग है, तो यू कैन वेन एवर यू आर ईटिंग समथिंग और आपको याद आता है कि बचपन में आपने किसके संग वो खाया था, या अभी भी आपने रिसेंटली किसी के संग कोई मील शेयर की थी, तो यू कैन गो बैक एंड डू ग्रैटिट्यूड फॉर दैट ऑल्सो. या. यस. This is I'll start. या. इज दिस ओके और यू वांट मी टू जूम इट अ बिट? This is fine. ओके, ठीक है, प्लीज. Day 14, have a magical day. या. तो अब रॉन्डा बर्न कह रही है हैव अ मैजिकल डे. ठीक है, माने हम लोग क्या बोलते हैं अपने बच्चों को, हैव अ गुड डे, माने आप उनको ब्लेसिंग दे रहे हो बेसिकली, कि आप उनको बोल रहे हो कि आपका दिन अच्छा जाए. तो जब रॉन्डा बर्न कह रही है हैव अ मैजिकल डे, ठीक है, जनरली नहीं, हैव का मतलब क्या होता है? हैव का मतलब कि वो आपके पास है. आई हैव कर्ली हेयर, है ना? आई एम तो नहीं बोलेंगे आई माइट हैव कर्ली हेयर. हाँ, आई विल हैव कर्ली हेयर. या. सो आई हैव कर्ली हेयर, राइट? तो हैव अ मैजिकल डे मतलब हम बोल रहे हैं कि मेरा तो आज का डे मैजिकल है. मैजिकल डे का मतलब क्या हुआ? जो हम चाहते हैं वो सारी चीजें हो रही हैं मैजिकली. या. हाँ, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ होएगा, उसमें कुछ भी, सब कुछ परफेक्ट होगा, उसमें एकदम मैजिकली सब कुछ परफेक्ट होगा, जबकि मेरे को हो सकता लगता है कि नहीं वो नहीं होता. बट आई एम assuming it is going to be a magical day. I am believing that it will be a magical day. So how to do this practice? Because I am sure everyone wants a magical day. हम लोग ये बहुत बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, और आपको पता भी है कि एक दिन से एक वीक बनता है. माने हम लोगों को पता ही, ऑफ कोर्स ईच डे इज मेकिंग अ वीक. या. वीक से मंथ बनता है, मंथ से ईयर बनता है. बोलते ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बट ऐसे ही हमारी लाइफ बन जाती है. हाँ, एक एक दिन अगर मैजिकल होने लगा है ना, if we are working to make each day magical, what will happen? Our life will become magical. अगर हम नॉर्मली सीरियस टाइप के पर्सन है और कभी कभी खूब जोर से हंसते कपिल शर्मा में, विल आई बी अ सीरियस पर्सन और आई विल बी अ पर्सन हु laughs out loud और generally stays happy? No, what I am normally, वही मेरा बेसिक नेचर होएगा और वही होएगा मेरे संग. तो अगर मेरे अक्सर दिन मैजिकल होंगे तो माई लाइफ इज ऑल्सो मैजिकल. People around me will also be having a magical life. Why? Because I'll be sprinkling magic dust on them. They'll be inspired by me that yes, let's practice magic. उनकी life भी magical होने लगेगी. This is how the world functions. Yeah. So now when we are looking at this picture, आप देखिए यहाँ पे एक क्लॉक रखी हुई है. हाँ, अलार्म क्लॉक जैसी लग रही है. बुक्स रखी हुई हैं, प्लांट रखा हुआ है, और ये बेड साइड टेबल लग रही है क्योंकि यहाँ पे हमको बेड एंड ये थोड़ा सा पिलो भी दिख रहा है. अब इसमें टाइम है 7:30. अब जब रोंडा बहन कह रही है हैव अ मैजिकल डे, मतलब ये सुबह की बात कर रही है कि आपको दिन ही आपका 7:30 पे स्टार्ट हो रहा है, या जब भी आप उठो तब से आपको ये प्रैक्टिस करनी है और तभी आपका डे मैजिकल होगा. तो लेट्स रीड एंड मेक आवर लाइफ मैजिकल. Intentions compressed into words enfold magical power. Deepak Chopra, P. 1946, medical doctor and writer. या. तो दीपक चोपड़ा जी हमसे कह रहे हैं, ही माने यू शुड रीड, यू शुड लिसन टू हिज पॉडकास्ट. सम डेज बैक आई वाज लिसनिंग टू हिज पॉडकास्ट दैट ही सेड मैंने एक ऐसा ऐप बनाया है जो आपके मेंटल चीज को वो करेगा. आई एम जस्ट फॉरगेटिंग. माने जैसे एआई है ना, हाँ, वैसे उसने ह्यूमंस के लिए बनाया है कि आप मेंटली कैसे डेवलप हो सकते हो. और बोले उसने इतना सो ब्रिलियंट, यू हैव टू लिसन टू इट. या. अब मेरे को लिंक मिलेगा, आई जस्ट गो इन द हिस्ट्री एंड फाइंड आउट द लिंक एंड आई विल शेयर इट विद यू एंड यू विल बी अमेज्ड दैट यू नो कि दैट पर्सन हैज रीच्ड वेयर. एंड नाउ ही इज टेलिंग अस इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स. इंटेंशन क्या होता है?
आप कोई भी चीज एक गोल, एक टारगेट के संग जब करते हैं, ठीक है, तभी उसके लिए हम लोग प्रॉपरली वर्क करते हैं। और इंटेंशन माने अब हम लोग ने भी सोचा, अरे मेरा मन में था कि हम गिफ्ट लेके आए, मेरा इंटेंशन सही था लेकिन काम गलत हो गया, यही बात करते हैं ना। अब वो कह रहे हैं सिर्फ इंटेंशन नहीं, इंटेंशन को जब हम शब्दों से लपेट देते हैं या वर्ड्स में डाल देते हैं, तब उसमें मैजिकल वर्ड, मैजिकल पावर आ जाता है। कैसे, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, लेट्स सी। To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you, for each one going well before you lived it. The easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. ये ना थोड़ा सा पिक्चर उसके ऊपर आ रही है, लाइक ओवर पिक्चर, स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, हाँ, या लेट्स टेक अ पॉज यार, अच्छी बात है वैसे। शी इज टेलिंग अस कि अगर हमको अपना डे मैजिकल करना है, देखना है और एक्सपीरियंस भी करना है, माने टू सी एंड एक्सपीरियंस, माने ठीक है देखते तो हैं हो गए, बट हमको एक्सपीरियंस भी करना है कि मेरा लाइफ का ये मोस्ट मैजिकल डे कैसे होएगा। तो शी इज टेलिंग अस उस वो दिन शुरू जीने के पहले ही हमको थैंक यू बोलना है। जीने के पहले मतलब सुबह सुबह उठ के ही जिएंगे तो अपन उस डे को अपन लिव करेंगे, यू नो, वंस द क्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। तो शी इज टेलिंग अस हमको सिंपली क्या करना है, दिन का जो आपका प्लान है, आप बोलोगे नहीं मेरा तो कोई प्लान नहीं, बस खा पी के घर पे रहेंगे, टीवी देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे बस, तो भी तो आपका ये प्लान है कि आप लंच करोगे घर पे या बाहर ब्रेकफास्ट करोगे, कुछ ना कुछ आपकी एक रूटीन होएगी, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस उसको भी आप मन में सोच लीजिए और उसके लिए भी थैंक यू बोल दीजिए। हो सकता है कि उसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, वी हैव सीन इन द सीक्रेट मूवी अगेन, कि अपन कुछ एक बैड मूड से उठते हैं तो दिन की सारी चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। तो शी इज टेलिंग अस इवन इफ इट्स योर नॉर्मल टास्क और योर रूटीन दैट यू आर गोइंग थ्रू, आपका वो ही उस दिन का रूटीन है, तो उसके लिए भी अगर हम पहले से थैंक यू बोलेंगे तो वो भी दिन बहुत मैजिकल हो जाएगा। और इट विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, एंड उससे दिन में बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। लेट्स रीड। it's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. या तो बिल्कुल वही लॉजिक जो उन्होंने बताया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जिस चीज के लिए अपन पहले से ही थैंक यू बोलेंगे वो हमको डेफिनेटली मिलेगी, बिकॉज व्हाट वी आर गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट। या If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day, and one thing after another went wrong. Until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you. And it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. या तो रोंडा बनम से यही कह रही हैं कि अगर हमारा दिन खराब होता है कोई कोई दिन, ठीक है, हो सकता है, आई एम श्योर, हो सकता है नहीं, इस बुक के आने के पहले कई लोगों के हमने ये एक्सपीरियंस कर चुका है क्या, कि हम लोग एंड ऑफ द डे हम लोग लगता है आज तो बहुत ही हेक्टिक डे था, एकदम ही अच्छा नहीं था, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा ऐसा डे। यस, एंड आई एम श्योर जो लोग मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो उनको लगता होगा कि अरे आज का दिन तो कितना अमेजिंग था, है ना, अननोइंगली उनका दिन अमेजिंग होता जा रहा है। क्यों हो रहा है, अगर अपन बैड मूड से उठते हैं, तो क्या होगा, एक के बाद एक सारी चीजें गड़बड़ होती रहेंगी। रॉन्डापन ने हमको उस मैजिकल मॉर्निंग वाली प्रैक्टिस में भी यही बताया था कि दिन में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। आप मीटिंग के लिए जा रहे हो, आपका कार पंक्चर हो सकता है, आप जो फाइल ले जाना चाहते हो वही भूल जाते हो और ऑफिस पहुंच के याद आता है, ठीक है। लाइक टुडे इट हैपेंड विद मी ऑल्सो, आई रीच्ड ऑफिस एंड आई फॉरगॉट आई हैड अ मीटिंग एंड आई वाज हैप्पीली डूइंग माय वर्क, ऑफिस में भी काम ही कर रहे थे, देन द क्लाइंट कॉल्ड एंड आई लुक्ड एट द कॉल एंड आई वाज लाइक वाओ, and I was supposed to reach there in 20 minutes. And she had called me, just Priya, we are reaching. You'll be there by what time? I was like,
तब याद आया तो कुछ भी कर सकता। एंड आई वाज सो लकी इन द सेंस दैट आई गॉट ऑल द सिग्नल्स। हाँ, आराम से हम पहुंच गए, वरना तो हम बहुत लेट हो जाते। हाँ, तो व्हाई डू थिंग्स डोंट फॉल इन प्लेस? बिकॉज वी आर सेंडिंग द रॉन्ग सिग्नल्स, वी आर नॉट बीइंग पॉजिटिव अबाउट समथिंग। तो रौंडाबन भी यही कह रही है कि अगर हम लोग रॉन्ग फीलिंग से, रॉन्ग वाइब्रेशन से कुछ स्टार्ट करते हैं, वो और रॉन्ग चीजों को अट्रैक्ट करता है। क्यों? बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इफ वी आर थिंकिंग ऑफ एंगर, गिल्ट, इरिटेशन, बोर्डम, टेंशन में है अपन, तो वैसी ही चीजें और आती रहेंगी। ठीक है, इफ आई एम टेंस्ड, अगर हम वहाँ टेंशन में आ जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, क्लाइंट पहुंच जाएगा, अब ये तो रास्ता तो स्कूल का टाइम है, आई गेट ऑल द सिग्नल्स, पता नहीं कब पहुंचेंगे, क्लाइंट को बोल देते कैंसिल ही कर दो, सॉरी बोल देते, हम ये सब सोचते रहते तो हम और लेट हो जाते। ठीक है, लेकिन आई रीच्ड ऑन टाइम, 10 मिनट्स से, एंड आई रीच देयर, द क्लाइंट्स वर हैप्पीली हैविंग कॉफी एंड बिस्किट्स। हम जब पहुंचे वहां पे तो वी जस्ट फिनिश्ड आवर मीटिंग हैप्पीली। एंड इन द सेम सिचुएशन बिफोर दिस मैजिक बुक, आई वुड इवन, आपको बैक सीट ड्राइविंग पता है? हम्म, क्या ड्राइवर बोल रही राइट लो, लेफ्ट लो, इस गली से तुम क्यों लाए, उस गली से तुम क्यों जा रहे हो, और उससे और लेट हो जाते हैं। आई एम टेंस्ड एंड आई एम अट्रैक्टिंग मोर रेड सिग्नल्स एंड थिंग्स गोइंग रॉन्ग इन दैट वे। अब मैजिक बुक ने हमको ये सिखाया है, वी ऑल नो अबाउट अ मूड शिफ्टर्स। अगर आपका कोई दिन ऐसा स्टार्ट होता भी है, क्यों होएगा? क्योंकि आपने या तो सुबह सुबह ब्लेसिंग्स नहीं लिखी हैं, ठीक है, या आपने रात में मैजिक रॉक नहीं किया एंड यू गॉट अप इन अ बैड मूड। तो आप क्या करोगे? यू नो योर मूड शिफ्टर्स, यू विल वर्क ऑन देम, एंड आप देखोगे आपका दिन वापस ठीक होने लगता है। प्रोवाइडेड दैट मूड शिफ्टर has actually worked for you. It could be as simple as having a cup of coffee peacefulली, या आप देखोगे यू स्टार्ट फीलिंग रिफ्रेश्ड। कितने मूवीज में हमने देखा है, और आपने घर में भी देखा होगा कि कोई जन बहुत टेंशन में होता है, या उसको वर्क प्रेशर लग रहा होता है, स्ट्रेस हो रहा होता है, वो चाय या कॉफी पी के, या वट एवर देयर मूड, इट इज एक्चुअली अ मूड शिफ्टर, उसको पी के दे स्टार्ट फीलिंग नाइस। बच्चे रो रहे होते हैं तो हम लोग उनको चॉकलेट दे के उनका ध्यान डाइवर्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो मूड शिफ्टर फॉर देम। Okay, so this is what she's telling us. If we, and we are the creators of our life, हमने हमारे वाइब्रेशन से, हमारे थॉट से ही हमारी लाइफ वैसी बनाई हुई है। तो लाइफ क्या है? इज लिटिल 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 सो मैनी डेज compiled together. Okay, so today whatever we are facing, seeing, experiencing, attracting is all because of the days that we have created in the past. So today she is teaching us how we are going to change our coming days. Yes. Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last night at night to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night combined with count your blessings every morning sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. या, तो रौंडा बर्न भी यही कह रही है फिर से हमसे, कि जब हम सुबह बैड मूड में उठते हैं जिसके कारण हमारा डे खराब होता है, वो भूल अपने अपने आप नहीं हो जाता है। ऐसे नहीं भगवान जी ने सोचा कि आज इसका दिन खराब करना है, या टर्न बाय टर्न किसी का खराब होता है, नो। वो सिंपली इसीलिए हुआ है क्योंकि हम कोई रॉन्ग थॉट, कोई नेगेटिव थॉट के संग रात में सोए थे, और वो सुबह भी हमने उसको चेंज नहीं किया। तो रौंडा बर्न यही कह रही कि मैजिक रॉक प्रैक्टिस क्या है? एक तो सैंडविच है, जैसे आप सोचिए, ऊपर नीचे। ठीक है, इट्स लाइक बिफोर यू आर स्लीपिंग यू आर डूइंग दिस मैजिक रॉक, एंड व्हेन यू आर गेटिंग अप यू आर डूइंग योर काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो उससे क्या हुआ, हमारे माइंड में सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। बिफोर वी आर गोइंग ऑफ टू स्लीप, व्हेन वी डू आर मैजिक रॉक प्रैक्टिस, we are thinking of happy thoughts, we are thinking of all the things that we are grateful for in the day, चाहे वो छोटी सी ही क्यों हो, चाहे वो इतनी सी आपको क्यों नहीं लगे कि वाह आज तो मेरे को बेड में लेटने से इतना अच्छा लग रहा है, द ब्लैंकेट इज सो सॉफ्ट, द एसी टेम्परेचर इज परफेक्ट, आपको वही लग रहा होगा। ठीक है, या माई हस्बैंड इज ऑलरेडी स्लीप नाउ, आई कैन स्क्रोल एंड देन गो बैक टू स्लीप, अगर आपको वही लग रहा है तो वो आपके लिए तो उस दिन का अच्छा थॉट होएगा। ठीक है, अगर आप कोई चीज के बारे में टेंस्ड होके सोते हैं तो कितने बार तो रात में नींद भी नहीं आती है, फिर आप ऑटोमेटिकली या तो ओवर स्लीप कर जाते हैं, या एकदम हैसल टाइप विद अ हेडेक। तब क्या हो रहा है? तब तो डेफिनेटली अपना दिन गड़बड़ होने वाला है। तो दीज टू प्रैक्टिसेस बिफोर वी स्लीप एंड आफ्टर वी गेट अप, this is making sure that our mind is attracting positive things. So this is what she's telling us, these practices guarantee that we are starting the day nice. To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude
that guarantees to put you in good mood almost instantly. या Whatever your plan, शी इज टेलिंग अस, देखिए रॉन्डा बर्न आज कहाँ से कहाँ पहुंची हैं, ठीक है, हमने शुरू में ही पढ़ा। शी इज टेलिंग अस उनको कुछ नहीं पता, मतलब इनको कितना कुछ पता है, और इनके हिसाब से ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट ओनली थिंग जिससे मूड इंस्टेंटली ठीक हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी उन्होंने अपना डे कैसे प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस को अपने डे में कैसे इंक्लूड किया। whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries, turn today into a magical day by saying the magic words. Thank you for each plan going well. Before you live it, if you're a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result ओ सॉरी। of each plan or activity was the best it could have been. या तो रॉन्डा वन देखिए उन्होंने हमको एग्जाम्पल क्या दिया कि आपका दिन क्या कल कोई भी प्लान हो, ठीक है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई मीटिंग में जा रहे हो, प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो, लंच, एक्सरसाइज, ड्रॉपिंग ऑफ ड्राई क्लीनिंग, माने सिंपल से सिंपल चीज, क्या आप घर की सफाई भी कर रहे हो, या आप सामान भी घर के लिए खरीदने जा रहे हो, कोई भी आपका काम हो, उसको हम लोग कैसे मैजिकल बना सकते हैं। आप बोले नहीं मेरे को मैजिक चाहिए ही नहीं, क्लीनिंग योर हाउस में तो इतना सही मैजिक चाहिए, अपने आप ही क्लीन हो जाए। हाँ, तो हो सकता है वो भी हो जाएगा। लेट्स रीड कैसे करना है उनको। तो रोंडा बर्न कह रही है उसके लिए भी क्या करना है, मेरे को सिर्फ इतना सा बोलना है कि थैंक यू, उस काम को करने के पहले ही कि वो अच्छे से हो गया। शी इज टेलिंग अस अगर आप लिस्ट बनाते हो, जैसे कई जन की मीटिंग्स होती हैं बहुत सारी, जैसे आज मैंने नहीं लिखा था तो हम भूल गए थे, तो वैसे अगर आप एक्चुअल में लिस्ट बनाते हो कि आपको क्या क्या काम करना है, आपको कोई फ्रेंड से मिलने जाना है, या लंच पे जाना है, या कोई आपका पार्लर में अपॉइंटमेंट है, या आप डॉक्टर के पास जाने वाले हो, या शाम को फ्रेंड के संग जाना है, मूवी पे जाना है, जो भी आपका प्लान है उसके लिए हम लोग पहले से ही ग्रेटफुल हो जाएंगे। अपन मन में कर सकते हैं या अपन उसको लिख के भी कर सकते हैं, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि फील करना है कि वो बेस्ट पॉसिबल वे में हुई है। ठीक है, लेट्स रीड कैसे करना है इसको। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use the magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating and troublesome things happening in your day starts to have a magical flow about them, and things seems to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more enjoy. या तो रौंडापन क्या क्या हमसे कह रही है कि अगर हम अपने दिन के पहले ही उस लिस्ट के हिसाब से उसका बेस्ट पॉसिबल आउटकम सोच के उसके लिए थैंक यू बोल दें, तब क्या होगा, उसमें जो भी इफ्स एंड बट्स आने वाले थे वो सब स्मूथ हो जाएंगे। जैसे आप बोलोगे मैंने तो, अरे मैं तो लॉन्ड्री देने जा रही हूँ, माने लॉन्ड्री जा रहे हैं, उसमें क्या गड़बड़ हो सकता है, अरे आप घर से निकले, जो मेन चीज थी आपको लॉन्ड्री में देनी थी, हो सकता है वही छूट जाए। ठीक है, आप वहां गए, वो लॉन्ड्री बंद थी, वहां पे कुछ हो सकता है। ठीक है, कि आप इतने दूर गए और वो बंद ही थी वो शॉप। हाँ, तो कुछ भी रॉन्ग हो सकता है। आप गाड़ी से गए, आपके पास कोई फोन आ गया, आपको तुरंत वापस आना पड़ा, हाफ एन आवर यू ड्रोव बैक एंड अगेन यू हैड टू कम बैक, या सडनली कोई आपको ऐसा न्यूज मिल गया कि आपको वहां पे जाना पड़ा। तो सो मेनी थिंग्स कैन गो अप और डाउन इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, इफ यू आर नॉट बीइंग पॉजिटिव अबाउट इट। सो रॉन्डा बन ये कह रही है कि जब हम पहले से ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं तो सब कुछ स्मूथ हो जाता है, चाहे वो टफेस्ट मीटिंग हो आपके लिए, एक चैलेंजिंग क्लाइंट हो, वर्क का कोई चीज हो, या सिंपल से सिंपल आपको एक बच्चों के लिए अपना ट्यूशन भी लेके जाना है, वो भी एकदम इजी हो जाता है। या When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I did not enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket would be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. या तो अब रोंडा बन को शॉपिंग पसंद नहीं है,
हम लोग यही बोलेंगे ना कि शॉपिंग पसंद नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला है, दैट आई डिड नॉट इंजॉय डूइंग वेरी मच। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, शी इज यूजिंग ओनली पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है। दैट आई डिड नॉट इंजॉय डूइंग वेरी मच। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो क्या आप ऐसे बोलते हो, आई डिडंट इंजॉय ईटिंग करेला, आप ऐसे बोलते हो? आप बोलते हो, नहीं मुझे पसंद नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो शी, वी हैव टू लर्न फ्रॉम हर इन ईच सेंटेंस, इन ईच प्रैक्टिस, हाउ वी हैव टू चेंज आवर थॉट्स, हाउ वी हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर सेइंग। तो शी इज टेलिंग अस, जो चीज उनको नहीं पसंद है उसके लिए उन्होंने क्या किया। और ये भी क्या नहीं, मुझे तो आइडिया ही नहीं है कि ट्रिप अच्छी कैसे हो सकती है और जॉयफुल हो सकती है, बिकॉज शी इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग टू द सुपर मार्केट। एंड उन्होंने किया क्या है, सिर्फ इतना सा बोला है, थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपर मार्केट। मतलब उन्होंने क्या किया है, अपना इंटेंशन सेट कर दिया है कि जब वो सुपर मार्केट जाएंगी तो उनकी ट्रिप इजी एंड जॉयफुल होगी। लेट्स रीड। The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and expensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. On one item after another was on special. And as I approached the checkout after doing my shopping, in record time, a new SL opened, and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. या, तो अब देखिए, जैसे जैसे उन्होंने अपने सुपरमार्केट ट्रिप के बारे में बताया, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है कि आप कोई जगह पे जाओ, आपको पार्किंग ही नहीं मिले, है ना, या बहुत दूर मिले और पानी बरसने लगे और आपका अम्ब्रेला ही कार में छूट गया है, ठीक है। ऐसा भी कभी कभी तो हो ही सकता है ना, यू लीव द अम्ब्रेला इन द कार एंड इट बिकॉज इट्स सनी, एंड जब तक आप कुछ काम करके निकले बारिश होने लगी और कार बहुत दूर पार्क है। तो उन्होंने यही बोला कि देखिए, वो पहुंची, उनको पार्किंग भी एकदम गेट के पास मिल गई ताकि उनको अपना हैवी सामान भी बहुत दूर तक कैरी नहीं करना पड़े। उनको फ्रेंड्स मिल गई और उनके संग मस्ती भी की, उन्होंने लंच भी कर लिया और उनको जो चीज चाहिए थी उसकी उनसे टिप भी मिल गई। प्लस क्या हुआ, सारी चीजें उनको तुरंत तुरंत सामने मिल गई, उनको ढूंढना नहीं पड़ा बहुत। और क्या हुआ, उस स्पेशल पे था, मतलब उनको डिस्काउंट पे भी मिल गया। जब उनको पेमेंट के लिए जाना था तो उनको कोई क्यू नहीं मिली, तुरंत एक बंदे ने उनको बुला लिया कि आइए मैं आपका बिलिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो, और वो जो चीज भूल गई थी वो भी उस बंदे ने याद दिला दी, ठीक है, कि डू यू नीड दिस। तो शी वाज लाइक, वाओ, इतना अच्छा दिन हो गया, लंच भी हो गया, एक टिप भी मिल गई, सब कुछ सुपर फास्ट सुपर क्विक टाइम में पूरा हो गया। तो ऐसे ही हमारा दिन भी हो जाएगा इफ वी स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिसेस। लेट्स सी। It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the event in your day ahead of time. But this one practice along will change the way your entire day unfolds. To have a magical day, when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you're showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic word and imagine that you're saying thank you at the end of your day. And you're immensely grateful because it did go brilliantly well. या, तो रौंडा बन कह रही है हमको क्या करना है, सुबह सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा और दिन शुरू होने के पहले ही, जैसे उन्होंने फोटो में अलार्म क्लॉक में 7:30 दिखाया था, आपका दिन 6:30 पे शुरू होता है तो आप 6:30 पे कर लीजिएगा, कई जन 4:30 पे उठते हैं, आप लोग तब कर लीजिएगा। माने जब आप उठो टू द न्यू डे, मतलब आज से नहीं करना है, कल सुबह से कल के लिए करना है। क्या करना है आपको, आपको उठने के पहले ही या सोचते सोचते ही, अगर आप बेड पे ही, अगर आपको तुरंत नहीं उठते हो आप स्प्रिंग की तरह, तो आप लेटे लेटे जस्ट आपके मन में आपका प्लान पता है आपको आज क्या करना है, तो आप तभी कर सकते हो, ठीक है। या आप तब रेडी हो रहे हो तब कर सकते हो। आपको पूरा दिन अपना क्विकली देखना है क्या क्या काम है,
It could be as simple as going to the supermarket or dropping your kids to the school or making them do homework. वो भी तो एक मैजिकल टास्क होता है ना आज की डेट में, ठीक है, कि बच्चा फोन और वो छोड़ के काम अच्छे से होमवर्क करने लगे। या आपको अपने घर में कोई अपने हेल्प से कुछ काम कराना है दिवाली क्लीनिंग के लिए या पूजा शॉपिंग के लिए या वट एवर, तो वो भी मैजिकल होने लगे। तो शी इज टेलिंग अस पूरा दिन के बारे में देखो और हर एक चीज के लिए आपको सुबह ही मन में थैंक यू बोलना है। ठीक है, शी इज टेलिंग अस वर्क योर वे थ्रू द प्लान्स यू हैव फॉर मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग अंटिल बेड टाइम। ठीक है, कि अगर आपका कल डिनर का भी कोई प्लान है या घर पे ही कोई गेस्ट आने वाला है या सिंपली आप चाहते हो कि आपका फैमिली के संग कोई अच्छा फनी वाला डिनर हो, तो उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलना है। विद ईच प्लान और इवेंट हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है कि वो इतना ब्रिलियंटली किया है। वी लर्न अबाउट द एग्जांपल्स दैट शी टेल अस, शी इज टेलिंग अस एंड यू आर इमेंसली ग्रेटफुल बिकॉज इट डिड गो ब्रिलियंटली वेल। उन्होंने हमको अभी से ये हिंट दिए कि हमको कैसे थैंक यू करना है। माने ये आप बोल सकते हो ना इट वेंट गुड, इट वॉज ओके, नहीं, शी इज टेलिंग अस इट वेंट ब्रिलियंटली वेल। लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड क्या करना है हम लोग को एक्चुअल में। You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredible successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. या तो रॉन्डा ने हमको एग्जाम्पल दिया फिर से, थैंक यू फॉर द इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग। माने अगर आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आप उसमें क्या सुपरलेटिव यूज कर सकते हो। ठीक है, कि इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग हो सकता है आप ये बोलो कि आप जिस मीटिंग के लिए जा रहे हो, थैंक यू फॉर द मीटिंग वेर आई गॉट माई पेमेंट ऑल्सो। और आप अगर अपने बॉस से कुछ रेज या कोई दूसरी चीज के लिए बात करने जा रहे हो, थैंक यू फॉर द बोनस अप्रूव्ड बाय माई बॉस, आप वो बोल सकते हो। फिर आप किसी से फोन, आप कोई चीज ड्रेड कर रहे हो, ठीक है, किसी को फोन करके ड्रेड मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो उस बारे में बात करने के लिए, उसके लिए भी वो कह रहे हैं थैंक यू फॉर द अमेजिंग आउटकम ऑफ द फोन कॉल। हो सकता है मम्मी से कुछ डांट पड़ने वाली हो फोन पे, आपने कुछ ऐसा काम किया है बट आप पहले से बोलते नहीं मम्मी से बात किया, वो भी बहुत ही अमेजिंग आउटकम था। इट कुड बी दैट। थैंक यू फॉर वन ऑफ द बेस्ट एवर डेज एवर एट वर्क। माने आपका नॉर्मल सा दिन था या चैलेंजिंग डे हो सकता है, उसके लिए भी आपने पहले से ही सोच लिया कि वो कैसा दिन जाने वाला है। अगर आप स्पोर्ट्स में गए हो तो उसमें भी इट्स अ थ्रिलिंग स्पोर्ट्स गेम। आप कोई मैच देखने जाते हो अगर वो बोरिंग सा होता है, ठीक है, आपको पता ही कि ये वाली टीम जीतेगी वो वाला टीम हारेगी, तो मजा ही नहीं आता है ना। आप स्पेंड करके मनी आप स्टेडियम में देखने जाते हो, उसके लिए भी वो बोल रही है थैंक यू फॉर द एफर्टलेस एंड फन डे ऑफ क्लीनिंग। माने अगर आप सफाई भी कर रहे हो तो उसके लिए अगर ये एफर्टलेस हो गया और फन भी आया, क्या इसमें फन और एफर्टलेस होगा, वील फाइंड आउट, दिवाली इज राउंड द कॉर्नर। या नाउ शी इज टेलिंग अस थैंक यू फॉर द ग्रेट नाइट आउट विद योर फ्रेंड्स। कि अगर आपको देखिए नाइट आउट विद फ्रेंड्स मतलब सपोज टू बी मस्ती, उसके लिए भी वो बोल रहे हैं कि थैंक यू। क्यों? अगेन कोई अपना दुखड़ा लेके बैठ सकता है, कोई अपने बच्चों के बारे में बोल सकता है कि अरे मेरे बच्चे चले गए मैं उसको मिस कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो शी इज टेलिंग अस वी डोंट नो व्हाट इज अबाउट टू हैपन बट इफ वी आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द आउटकम वी आर इंश्योरिंग कि वो हमारा अच्छा चीज होएगा। नाउ आप देखिए, अपन ट्रैवल पे जाते हैं, हॉलीडे में जाते हैं, सबसे टायरिंग चीज क्या होती है? द डे ऑफ द ट्रैवल। आप हॉलीडे के लिए जाते हो 3 दिन, सपोज एक दिन जाने का एक दिन आने का, एंड यू आर टायर्ड बिफोर यू रीच द हॉलीडे डेस्टिनेशन एंड यू आर टायर्ड आफ्टर द 3 days ऑफ हॉलीडेज बाय द टाइम यू कम बैक। तो शी इज टेलिंग अस थैंक यू फॉर द रिलैक्सिंग डे ऑफ ट्रैवल। तो अब आप अपने कल की रूटीन में देखिए कि कैसे कैसे आप अपनी चीजों को मैजिकल कर सकते हो। ठीक है, अगेन बाकी एग्जाम्पल्स भी देखिए। वो कह रही है थैंक यू फॉर द अमेजिंग एनर्जी फ्रॉम माई एक्सरसाइज सेशन। अब एक्सरसाइज सेशन के बाद नॉर्मली लोगों की एनर्जी कम होती है कि ज्यादा होती है? हमने तो यही सुना है बहुत थक गए वर्कआउट करके, बहुत थक गए योगा सेशन में, तो आज ऐसा लगा कि एक एक जॉइंट दुख रहा है, एक एक मसल पुल हो गई है ना। वो क्या कह रही है? अमेजिंग एनर्जी फ्रॉम माई एक्सरसाइज सेशन। सेशन के बाद ही एनर्जी आ गई। ठीक है, अगेन बेस्ट फैमिली गेट टुगेदर वी हैव एवर हैड। हम लोगों ने बहुत सारे फैमिली गेट टुगेदर कर चुके हैं, हमेशा सब अच्छे होते हैं कि कभी दो सिबलिंग्स में कुछ स्पार्क हो जाता है, ठीक है, या किसी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, होता ही है, या बच्चे ही बोलने ही नहीं देते, अपना ही स्टोरी सुना रहे थे स्कूल की। तो शी इज टेलिंग अस इवन योर फैमिली गेट टुगेदर विच नॉर्मली यू वुड नॉट वांट टू गो, मे बी आई डोंट नो, शी इज टेलिंग अस इवन दैट वाज वेरी गुड। So these are some of the examples of how we can use the superlatives in the sense like उसका best possible outcome, ठीक है, और उसको अमेजिंग कर सकते हैं।
This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you're not in a position to say them out loud, then it's fine to say them in your mind. या After you finish, हाँ, अब जैसे देखिए रौंडा बन कह रही है कि आपको, आप लेटे लेटे, आप सोचो आप लेटे हो, आप जोर जोर से थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है, तो लोग सोचेंगे ना क्या हो गया, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर आपके पास आसपास कोई लोग है, आपको जब याद आया, मे बी आपको ब्रेकफास्ट टाइम पे याद आया, ठीक है, कि अरे मेरे को सारे दिन को मैजिकल बनाना है, मेरे को ये प्रैक्टिस करनी है, तो हो सकता है आप जोर से नहीं कर पाओ, तो आप उसको मन में भी कर लोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप रेडी हो रहे हो और आप अकेले में हो और जोर जोर से आप जब आप बोलोगे, तब वो और भी उसको पावरफुल इम्पैक्ट करता है उसके लिए। यस। after you have finished using gratitude's magical power for every task and even in your day, I end the practice by saying and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. Sorry, as a result, yeah. As a result, I never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I used gratitude magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. हाँ, तो क्या करना है हमको, कल जब आप अपना दिन स्टार्ट करोगे उसके पहले आपको क्विकली याद करना है या ध्यान करना है कि आप कल क्या क्या करने वाले हो, ठीक है। इट इज योर पर्सनल रूटीन, उसको आप कैसे बेस्ट पॉसिबल कर सकते हो वो आपको मन में बोलना है। थैंक यू for whatever you are doing. Thank you for the amazing walk that you went for. Thank you for the wonderful breakfast you had, or thank you for the dab pani with your friends or chai session with your friends अगर आपका मॉर्निंग रूटीन ऐसा होता है। थैंक यू फॉर द यम्मी डिलिशियस ब्रेकफास्ट दैट यू हैड, ठीक है। अगर आपका कोई योगा टीचर या कोई भी आप कुछ एक्सरसाइज सेशन करते हो उसके लिए आप करोगे, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला। अगर आप कहीं पे जाने वाले हो, ठीक है, और आपको बेस्ट ड्रेस होना है या आप इजीली चाहते हो आपकी ड्रेस निकल आए, यू नो लाइक इट हैपेंस ना, टेकिंग क्लोथ फ्रॉम द वार्डरोब इज समटाइम्स चैलेंजिंग, उसके लिए आप पहले से ही सोच सकते हो कि थैंक यू फॉर द बेस्ट ड्रेस, यू नो क्विकली सिलेक्टेड बिफोर आई लीव, वो आप कर सकते हो। तो आप अपने दिन की सारी चीजों के बारे इसमें कर ये करना है। फिर एंड में क्या करना है हमको बोलना है, एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे, ठीक है। डे तो ऑलरेडी मैजिकल होगा ही, और आप देखोगे कि आपको हो सकता है न्यूज भी मिल जाए बहुत अच्छी। रॉन्डा वन हैज बीन यूजिंग दिस प्रैक्टिस, शी इज टेलिंग अस, और हर दिन वीक आफ्टर वीक, ये नहीं कि एक दिन नहीं, रोज क्यों मिलती उनको ग्रेट न्यूज, क्यों मिल रही थी, क्योंकि वो रोज ये प्रैक्टिस कर रही थी। एंड दिस इज अ चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग रिपल इफेक्ट या चेन रिएक्शन बोलते हैं। एक चीज अच्छी होती है तो क्या होता है, आप और खुश होते हो, आप और ग्रैटिट्यूड करके देखना चाहते हो कि आपको ये आपके अंदर है, आप और जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ज्यादा गुड न्यूज आएगी, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस शी कीप्स डूइंग इट एंड शी कीप्स अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, एंड शी ऑल्सो अट्रैक्ट्स गुड न्यूज, एंड शी इज टेलिंग अस टू डू दिस, एंड फॉर अस टू रिसीव गुड न्यूज वी ऑल्सो हैव टू फॉलो इन हर फुटस्टेप्स। क्या उन्होंने बोला था, फुटस्टेप्स, वो एक पैर रखती है जमीन पे तो थैंक बोलती है, दूसरा रखती है तो यू बोलती है, तो वी हैव टू स्टार्ट आवर मॉर्निंग्स विद दैट and also with this practice. Yeah. Magic practice number 14. Have a magical day. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. In the morning, walk your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic word, thank you for it having gone well. Imagine that you're saying thank you at the end of the day and you're immensely grateful because it went perfectly. Number 3, after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word. Thank you for the best thing that happened during the day. या तो हम लोग को बहुत ही इजी प्रैक्टिस है ये,
सुबह उठने के पहले, अपना दिन शुरू करने के पहले, जो जो हमारा प्लान है उसके लिए हमको मन में इमेजिन करना है कि वो कैसा हुआ, और उसके लिए थैंक यू बोलना है। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप रात में जैसे मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हो ना, आपका दिन फिनिश हो गया और आप मन में सोच रहे हो कि वाह इतना अच्छा हुआ, आज तो लंच भी अमेजिंग था, एंड क्या बोलते हैं, जो मीटिंग थी दैट वाज सो ब्रिलियंट, एवरीवन लव्ड माय प्रोजेक्ट, एवरीवन लव्ड माय डिजाइंस। या आप कहीं फ्रेंड्स पे जा रहे हो या आप मंदिर जा रहे हो कि वाह इतना अच्छा दर्शन हुआ, एकदम रास्ता खाली था, इतने अच्छे से देवी जी के सामने या भगवान जी के सामने हम खड़े होके पूजा की हमने। आपका जो भी प्लान है कल का, उसके बारे में ऐसे सोचना कि वो फिनिश हो गया और आप उसको याद कर रहे हो, ठीक है। बट करना क्या है, दिन के शुरू में ही कर लेना है। और जब आपने पूरा दिन के बारे में बोल लिया, देन यू हैव टू से थैंक यू कि इतना अच्छा सेशन भी था, इतनी सारी शेयरिंग्स मिलनी, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर द गुड न्यूज कमिंग माय वे, लाइक वट एवर जो आपका दिन है उसके हिसाब से आपको बात करनी है। और ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज वी आर, हम लोग अपना मैजिक रॉक करके सोते हैं, और सुबह जब उठते हैं तब हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स करते हैं, तो वी आर ऑलरेडी सेटिंग द टोन फॉर द डे। फिर क्या हुआ, ऑलरेडी हम लोग पॉजिटिवली चार्ज हैं। फिर हम लोग जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग और अपने दिन को तरफ अपने मैजिकल उससे अपने पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा हमारे लाइफ में आएगी। एक बात और भी बोलते हैं, जैसे हम लोग ने बात की है कि क्या होता है, थोड़े दिन पहले अपन ने बात की थी रिपल इफेक्ट की, कि अपन एक नेगेटिव बात बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ता है वो हमको पता नहीं। राइट, आपने एक जन को डांटा, या उसको कुछ जोर से बोला, या कुछ उस नेगेटिव उसके बारे में बोला, या उसको बोला, तो क्या होगा, उसका रेपरकशन या तो अपने बच्चे पे या किसी और स्टाफ पे या अपने हस्बैंड पे या अपने वाइफ पे वो करेगा, तो उस सब का इफेक्ट घूम के हम पे ही आता है। दिस वॉज देयर इन द पावर बुक। और अच्छी चीजों का भी ऐसा ही होता है। तो हम लोग क्यों अपने रिलेशनशिप्स, दैट इज द थिंग, जिस रिलेशनशिप्स में ही ऐसा होता है कि हम किसी पे चिल्ला सकते हैं, राइट, हमारा और किसी पे ऐसा नहीं होता है। तो क्यों हम लोग इस पे थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, दैट वी शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट द स्मॉल स्टफ। या क्यों हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अपने टोन पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। रिलेशनशिप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज हेल्पिंग अस अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स। वो ही सबसे ज्यादा हमारा मूड शिफ्टर होता है, टू द गुड और टू द बैड, टेल मी। उसके अलावा हम लोग बाकी मटेरियल चीजों को अपना मूड शिफ्टर बनाते हैं, बट जो मेन मूड शिफ्टर होता है टुवर्ड्स द लो और टुवर्ड्स द अप, वो रिलेशनशिप्स ही होते हैं। तो वी शुड बी मोर फॉरगिविंग बिफोर वी स्लीप। अगर हम लोग फॉरगिव नहीं करते हैं तो क्या हम लोग बिना टेंस्ड हुए सो सकते हैं, बोलिए। किसी ने हमको कुछ कह दिया, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। हम लोग बोलते हैं जब तक उसको सॉरी नहीं बोल दें, या वो हमको सॉरी नहीं बोलते, तब तक हमारे दिन में वो कुछ कुछ चलता ही रहता है, राइट। तो इफ वी स्टॉप इट, इफ वी स्टॉप दैट टर्मोइल, इफ वी फॉरगिव द अदर वन, कि उसके सॉरी बोलने के पहले ही अपन उसको फॉरगिव कर दें, या अपना ईगो साइड में रख के पहले ही जाके खुद सॉरी बोल दें, तो डोंट यू थिंक यू विल बी स्लीपिंग बेटर, योर डेज विल बी बेटर। हाँ, आज अपन रोड पे जाते हैं, या कोई आप शॉप में हो, या कोई क्यू में आप खड़े हुए बिल के लिए या कोई भी चीज के लिए, कोई आपसे धक्का दे के आगे निकल जाए या गंदे से बोल दे, हम लोग को असर करता है ना। हम्म। शुरू शुरू में तो हम लोग लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाते थे उसे, हम क्यों आगे दे जाने दे तुमको लाइन, हम कब से खड़े हैं लाइन में, करते थे ना हम लोग ऐसे। अब क्या कर रहे हो आप, कर रहे होगे लेकिन थोड़ा सा पॉलिश वे में कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड के संग। पूरा तो अपन नहीं गिव अप कर देती, हाँ सब लाइन में चले जाओगे, हम लास्ट में जाएंगे, ऐसा करते हैं आप, नहीं ना। सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम पे, हाँ, लगेज देने के टाइम पे, या आप क्यू में ही खड़े हो, सेल के बाद लंबी सी क्यू है, आप ट्रायल रूम के बाहर लाइन में खड़े हुए हो, क्या हम लोग इतने फॉरगिविंग हुए, नहीं। अब सोचो उस सिचुएशन में कोई और जिसको ग्रेटिट्यूड नहीं पता है वो हमसे मिसबिहेव करता है, इट अफेक्ट्स अस, तो हम हमारे फैमिली मेंबर्स को या हमारे लव्ड वंस को क्यों नहीं फॉरगिव कर सकते हैं, या क्यों उनके लिए काइंड नहीं हो सकते हैं। सब लोग बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, सो व्हेन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, लाइक आई ऑलवेज से, इट इज अ रिविजन फॉर मी ऑल्सो, दैट आई ऑल्सो हैव टू बी काइंड, आई ऑल्सो हैव टू शो सम सिंपैथी, सम एम्पैथी, तभी हमारे लाइफ में मैजिक्स आएंगे। Yeah, so these are all just, practices that we become aware and conscious of what we are speaking, what we are doing, है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा ही है कि क्यों इन्होंने बोला इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स, कि वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं। अपन किसी को क्या कह रहे हैं, उसको हर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, बिकॉज वर्ड्स आर मैजिकल, वर्ड्स हैव द पावर। हम ही लोगों के पास, सिर्फ ह्यूमंस के पास ये गिफ्ट ऑफ स्पीच है, और किसी के पास नहीं है, थैंकफुली ना, वरना क्या क्या एनिमल्स बोल रहे होते, तो हम लोग तो हम लोग के बारे में ही बोल रहे थे, हमारी बातें किसी और को बोल देते। ठीक है। हाँ, तो आपने ये भी कोट सुना होगा, इफ वॉल्स कुड स्पीक, सुना है ना आपने ये वाला कोट, कि अगर वॉल्स बोल सकती तो हमारे को क्या क्या सुनने को मिलता। तो हम हमारे ही वर्ड्स को क्यों हम लोग कॉन्शियसली नहीं
अवेयर होके सोच के बोलते हैं कि कल क्यों ना, एक बोलते हैं ना, बोला हुआ शब्द वापस नहीं ले सकते, है ना, वर्ड्स आर लाइक एरोज, ये सारी चीजें अपन सुनते हैं. सो इफ यू आर लिटिल कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर स्पीकिंग एंड बीइंग मोर forgiving towards others, especially towards our loved ones, life will be automatically more magical. Okay, so thank you, Vela ji, thank you for reading so nicely for all of us. So I request. Thank you to you for reading for us, explaining us so nicely. थैंक यू, आप बोल रहे मतलब आप तो इतने सेशंस कर चुके हो, इतना सारा बुक रीडिंग कर चुके हो. थैंक यू. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, बिकॉज आई एम श्योर कई जन की थोड़ी सी सीक्रेट मूवी बाकी रह गई है, ठीक है, प्लीज वॉच इट. हाँ, आज का जो अभी हमने थोड़े दिन सेशन के पहले शेयर किया था, उसमें कैसे वो बच्चा अपनी साइकिल मैनिफेस्ट कर लेता है. ठीक है, आप अपना विजन बोर्ड बनाइए, माने इट्स अ मस्ट. माने विद इन दिस मैजिक बुक, अभी हमारे पास 15-16 डेज बाकी हैं, उसके अंदर आपका मैजिक बोर्ड बन जाना चाहिए, विजन बोर्ड आपका बन जाना चाहिए, चाहे कोई भी ड्रीम. आई डोंट वांट कि आपका एकदम बहुत बड़ा विजन बोर्ड चाहिए, नहीं. अगर आपका एक ही आइटम के बारे में आप विजन बोर्ड बनाना चाहते हो, आई वांट यू टू मेक दैट विजन बोर्ड एंड शेयर इट इन द ग्रुप. ठीक है, जिन्होंने बना चुका है प्लीज शेयर करिए टू इंस्पायर अदर्स. हाँ, आई विल ऑल्सो शेयर माई न्यू विजन बोर्ड टू यू एंड ऑल्सो द वंस विच अट्रैक्टेड द एम्प्टी वेडिंग हॉल. ठीक है, नॉट कि हमने बुलाया और कोई आया नहीं, बिकॉज इट वॉज सो क्विक, इसलिए इट वॉज एम्प्टी. ठीक है, माई वेडिंग, जहाँ पे हमने मेरे जहाँ पे हुई थी मेरी शादी, वो छोटा ही जन था, उसने बोला 100 से ज्यादा नहीं, 50 या 60 ऐसे नहीं हटेंगे. तो हमने बोला नहीं, हमारे तो उतने भी गेस्ट नहीं है. तो उसने बोला नहीं इतना तो, लेकिन हम चार्ज करेंगे पर प्लेट. ठीक है, तो वो भी हो गया था. बट इट वॉज कि विजन बोर्ड इज सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, सो यू प्लीज प्लीज मेक योर विजन बोर्ड एज पर वट एवर यू आर वॉन्टिंग. उसको फील करिए, उसके बारे में गूगल करिए. आप अगर नई न्यू ड्रीम ही बना लीजिए, चलिए सबसे इजी होता है ट्रिप, है ना, उसी का आप एक ट्रिप, उसी का एक विजन बोर्ड बनाइए, बट शेयर इट, यूज इट एज अ प्रैक्टिस एंड शेयर इट इन द ग्रुप. या ठीक है, इट कुड बी अ स्मॉल हॉलीडे, कोई भी एक तो आने वाली होगी, आप बना लो 2 डेज के लिए, आप रायचक जा रहे हो या लोनावाला जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कि आप घर पे ही वेकेशन बना रहे हो, उसका बना लो कि क्या क्या करना है, पिकनिक पे जा रहे हो. मेक अ विजन बोर्ड ऑफ दैट इफ यू डोंट वांट टू परस्यू फॉर योर मेन ड्रीम्स. ओके, सो नाउ. थैंक यू फॉर दिस आइडिया प्रिया, थैंक यू. या थैंक यू. अब भी मेरे दिमाग में मेरे लिए भी आया था ये. मेरे दिमाग में चल रहा था, बट ऐसा कर सकते हैं ये आइडिया, थैंक यू. यस, एकदम बिल्कुल, इट इज द बेस्ट ना. आप सर्च तो करते ही हो गूगल पे, इंस्टा पे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, जो जो अच्छा लग रहा है उसको स्क्रीनशॉट करते जाओ और एक फोल्डर या फाइल में या कहीं पे अपने को व्हाट्सएप ग्रुप में या भेजते जाओ. ठीक है, सो यस, सो वी ऑल नो व्हाट वी हैव टू डू नाउ. एवरीवन इज रेडी फॉर मेडिटेशन. यस, तो सिट अप स्ट्रेट. तो अच्छा, आज जब लोग मेडिटेशन करेंगे, तो देखिए, आपने अगर अपनी आज ड्रीम वाली प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि सबने नहीं की है. अगर कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, वी कैन वर्क ऑन दैट. एल्स कल आप अपना कोई एक ड्रीम लेके आओगे जिसके बारे में आपने 2-3 लाइंस या एटलीस्ट एक पैरा लिखा हुआ है, जो आपको अभी लगता है कि हाँ, इस पे आई कैन वर्क, इट इज एन ईजी ड्रीम, जो हम विजुलाइज कर सकते हैं यहाँ पे संग में. वील डू दैट. आर यू ओके विद दैट? तो कल आप अपना एक कोई भी ड्रीम जो आपको सबसे प्यारा हो, आपका टॉप 1 पे लिखा हो, उसके बारे में, या कोई सिंपल सा ड्रीम जो आपको इमीडिएट फ्यूचर में लगता है कि हाँ अचीवेबल है, उसको आप लिख के लेके आओगे, उसको सोच के लेके आओगे, एंड वी विल बी डूइंग मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ दैट टुमारो. ओके, सो थैंक यू. एंड नाउ वी नो व्हाट वी हैव टू डू. यू हैव टू सिट स्ट्रेट, clasp your hands in your lap, close your eyes, cross your ankles if you are sitting on the chair, and be comfortable in your place. Take a deep breath in and a long breath out. Take a deep breath in and a long breath out. One more time. A deep breath in and a long breath out. With these 3 breaths,
You are connecting yourself to the breath. Your ankles and legs are getting relaxed. Your lower back, your middle back, and your upper back is getting relaxed. Your shoulders are down and relaxed. Your arms are totally relaxed. Your jaw, your cheeks are getting relaxed and calm. Your eyes are softly closed. Your mind is getting calm. Your whole body is getting relaxed and ready for this meditation. Now bring your attention to your breath. Feel the cool air as you inhale. And the warm air as you exhale. Connect your mind to your breath. Notice it. Are you breathing fast or slow? Just let it be the way it is. This is your normal, natural breath. Your mind is relaxed, and its only work is to look at your breath. It is connecting to your breath. Each breath you take in and each breath you take out, your mind is focusing on it. In and out. Your breath is deep or is it shallow? Do you feel it in your belly? Or are you observing it above your upper lip? Feel your breath. This breath is making you calm, relaxed. This breath is filling you with happiness. Each breath you take is making you a happy soul. Your each cell is filling with positivity.
Whatever the thought is, just let it go. Bring your attention to your breath. This moment is only for your breath. In and out. Your breath is your bridge to your soul, and your soul is the bridge to your divinity. You are one with your breath. Your brain is connecting to your breath. Your thoughts are passing like the clouds. Your mind's job is only to focus on your breath. As you breathe in and as you breathe out. Your whole body is getting more and more relaxed. You are a happy soul. You are oozing positivity. You are getting blessed with each breath. Can you hear your heartbeat? Can you feel it? Your strong, gentle, grateful heart. Its rhythm is only for you. Just like your breath is only for you. Now place your loving hands on your heart. Feel the rhythm. Now as you inhale, feel your heart. Bring your attention to your heart. Each breath is to your heart, and each exhale is from your heart. Your heart is a magnet of whatever you want. This is the center of your emotions. With each breath, you are making this connection stronger. Your grateful, happy heart. Your forgiving, gentle heart. Feel the gratitude for this wonderful life that you have. This beautiful day. Thank you, God, for this awesome life that you have given us. Thank you for the loving and gentle family that we have. Thank you for the health of my family. Thank you
for making me a money magnet. Thank you for this gift of health. Thank you for attracting all my dreams. Thank you, dear God, for this beautiful path of gratitude. Thank you for the smiles and joy every day. Take a deep breath in and a long exhale. Take a deep breath in and a long exhale. One more time. A deep breath in and a long exhale. Thank you for bringing us all here together. Now slowly and gently rub your palms and place them on your beautiful eyes. And open them when you're ready. Thank you, everyone. Thank you for being here with me today on this beautiful path. Thank you so much. Thank you, Didi. Thank you. Thank you, Swati. Okay. Okay. So, Kalaji, up ठीक था sound? Yeah, I have come closer also. Okay. I was also moving closer when speaking. ठीक है. So, thank you. I can hear now. Yeah. It's Okay. a really awesome session of meditation that you get us to do. Thank you. Thank you so much. Yeah. So I'm sure everyone is going to have a magical day from tomorrow onwards every day. Yeah. So Yeah. अगर आपको लगता है कल का प्लान पता है एंड टू मेक दिस प्रैक्टिस मोर मैजिकल, आप अभी एक लिस्ट बना लेना कि क्या क्या कल का है. इट शुड नॉट बी कि आप सुबह उठो काम ही क्या है यही नहीं पता है अभी, फिर आप रैंडमली कुछ चीजें कर लो. ठीक है. तो जिनको पता है आप पहले से ही लिस्ट रहेगी तो इट विल बी मोर इफेक्टिव. या. So thank you and see you all tomorrow. Bye bye. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Night. Thank you. Good night.